हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे EE 303 BTER की सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सब स्टेशन, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ग्रिड सब स्टेशन। तो जिसके लिए अगर ग्रिड सब स्टेशन बनाने से पहले हमें क्या चाहिए, सिंगल लाइन डायग्राम बनाने से पहले सिंबल की नॉलेज जरूरी होनी चाहिए। जो सिंबल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल में, उसकी नॉलेज हमें जरूरी चाहिए। तो सिंबल्स की नॉलेज हमें क्यों होनी चाहिए, सिंबल्स क्यों पता होना चाहिए? किसी भी सर्किट है, किसी भी डायग्राम है, उसको समझने के लिए कॉमन लैंग्वेज, जिस तरीके से हम किसी अदर पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें दोनों पर्सन्स के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए, तभी हम उनके ओपिनियन, उनके शब्दों को हम समझ सकते हैं। सेम इलेक्ट्रिकल में ड्राइंग को समझने के लिए हमें सिंबल्स की जरूरत होती है। बिना सिंबल्स को जाने और उनकी नॉलेज के हम उस ड्राइंग को समझ नहीं सकते कि यहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे सिंबल्स हैं जो जीएसएस में हमारे काम आते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा बस बार। बस बार क्या होता है? जिसपे हमारा कॉमन लोड कनेक्टेड होता है। तो इसको ये इस तरीके से सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अपने ट्रांसफार्मर वगैरह कनेक्टेड होते हैं। ये थोड़ी डार्क और मोटी लाइन बनाई जाती है। ये अपना बस बार का सिंबल है। नेक्स्ट है हमारा सिंगल ब्रेक आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या करता है? हमारे जो सर्किट है उसको ब्रेक करने के काम आता है। तो सिंगल ब्रेक आइसोलेटर का हमारा ये होगा इस तरीके से। यहाँ से सिर्फ ये यहाँ से ब्रेक होगा, इसलिए सिंगल ब्रेक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा डबल ब्रेक आइसोलेटर। डबल ब्रेक में क्या होगा? एक आइसोलेटर दो जगह से हमारा ब्रेक हो सकता है, तो उसे बोलते हैं हम डबल ब्रेक आइसोलेटर। ये हो गया हमारा डबल ब्रेक आइसोलेटर। नेक्स्ट है हमारा ऑन लोड आइसोलेटर। तो ऑन लोड आइसोलेटर कैसा होगा? हमारा सिंपल इसके जैसा ही होगा। इसमें यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। ये है हमारा ऑन लोड आइसोलेटर। एंड नेक्स्ट हमारा है आइसोलेटिंग स्विच विथ अर्थ ब्लेड। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा आइसोलेटर है उसके साथ में हम अर्थ ब्लेड भी लगाएंगे। तो अर्थ ब्लेड वो किस तरीके से लगाएंगे, इसका सिंबल क्या होगा हमारा? ये है हमारा अर्थ ब्लेड का सिंबल। अब इसमें क्या होता है, आजकल जैसे हम शट डाउन लेते हैं तो हमेशा इक्विपमेंट को और उस लाइन को अर्थ करना जरूरी होता है। इसमें हमारा क्या है, जो हमारा आइसोलेटर है उसके साथ में ही अर्थ ब्लेड लगी होती है, जो ग्राउंड की हुई होती है नीचे से। जिस तरीके से आइसोलेटर को हम ऑपरेट करते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी ग्राउंड से ऑपरेट कर सकते हैं। ये अपने जो भी अपना इक्विपमेंट वहाँ पे टच हो जाती है और अर्थिंग प्रोवाइड कर देती है, सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है। जो भी लीकेज करंट होता है, चार्जिंग करंट होता है, वो ग्राउंड हो जाएगा। तो है अपना करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर का सिंबल देखिए किस तरीके से होगा। ये अपना करंट ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होगा। करंट ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या करता है, जो हाई करंट होती है उसको स्टेप डाउन कर देता है प्रोटेक्शन एंड मीटरिंग के लिए। हमारा पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, इसका सिंबल देखिए क्या होगा अपना। ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल है। और जीएसएस में हमारा जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है। पैरेलल का मीन मतलब क्या होता है, इसका एक टर्मिनल तो लाइन के साथ कनेक्टेड होगा, दूसरा टर्मिनल इसका अर्थ किया होगा। और यहीं पे हमारा सीटी हमारा किस में कनेक्टेड होता है? सीरीज में कनेक्टेड होता है लाइन में। नेक्स्ट है हमारा पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर का सिंबल देखिए, इसको तो इजिली अपन सब लोग जानते ही हैं। ये अपना पावर ट्रांसफार्मर का सिंबल है। यहाँ इसकी ये प्राइमरी बाइंडिंग है एंड ये सेकेंडरी बाइंडिंग है और ये कॉइल है अपनी। ठीक है, ये पावर ट्रांसफार्मर का सिंबल आ गया। नेक्स्ट है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल देखिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के अपने ये दोनों सिंबल हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही अगर अपन लिखेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम में बनाएंगे तो दोनों ही राइट है। और मान लो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है तो दोनों कोई से में से एक दोनों बना दोगे तो दोनों राइट है। ये नेक्स्ट हमारा आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल देखिए क्या होता है अपना।
ये तीनों सिंबल अपने ऑटो ट्रांसफार्मर के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है एंड ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग का पार्ट होता है वो कुछ प्राइमरी वाइंडिंग का पार्ट सेकेंडरी और प्राइमरी में कॉमन होता है। इसको भी हम ऑटो ट्रांसफार्मर के सिंबल से डिनोट कर सकते हैं और ये भी हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीवीटी। ठीक है, तो सीवीटी हमारे कहाँ लगा होता है, ये पैरेलल में लगा होता है लाइन के, पहले एलए लगा होता है, एलए के बाद सीवीटी लगा होता है। तो हमारा जो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है ये सेम उसी की जैसे फंक्शन करता है जैसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। तो ये क्या करता है, हमारे जो हाई वोल्टेज सिग्नल्स होते हैं उनको लो वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसमें 3 एलिमेंट लगे होते हैं जो हमने यहाँ दिखा रखे हैं और इनके बारे में अपन पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। इसमें 2 कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का सिंबल है एंड एक अपना होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ये अपना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये सीबीटी का सिंबल हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा वेब ट्रैप और लाइन ट्रैप। ये हमारा जो सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है लाइन में जो ऊपर लटकी होती है ड्रम टाइप की, उसे बोलते हैं वेब ट्रैप और लाइन ट्रैप। ये इसका सिंबल है। ये क्या करता है, हमारा जो हाई फ्रिक्वेंसीज होती है उसको जाने से रोकता है अंदर लाइन में, जिससे अगर ये हाई फ्रिक्वेंसी ये ब्लॉक नहीं करेगा तो क्या करेगा, अगर हाई फ्रिक्वेंसी चली जाएगी, ये हाई फ्रिक्वेंसी किस काम में आती है, हमारे कैरियर सिग्नल से कम्युनिकेशन के पीएलसीसी में। अगर ये वेब ट्रैप काम नहीं करेगा तो क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी इक्विपमेंट में चली जाएगी, जिससे क्या होगा, वो अननेसेसरी हीटअप हो जाएंगे। नेक्स्ट सिंबल है अपना किसका, ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर का सिंबल इस तरीके से है। ये 2 अपने कॉन्टेक्ट है जिनको इस तरीके से रेक्टेंगल में क्लोज कर रखा है। नेक्स्ट है अपना एयर सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट ट्रिपिंग डिवाइस। ये इसमें क्या है, एयर सर्किट ब्रेकर है विद ओवर करंट ट्रिपिंग डिवाइस। इसमें जो अपना आइसोलेटर होता है सेम उसके जैसा है, बस यहाँ पे एक एरो बना दिया है। ये कौन सा हो गया अपना एयर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो एयर ब्लास्ट सर्किट और ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या डिफरेंस है कि इसको तो यहाँ पे इसके कॉन्टेक्ट एनक्लोज किए गए हैं सर्कल से और उसके कॉन्टेक्ट है जो एनक्लोज किए गए हैं अपने रेक्टेंगल से। नेक्स्ट है अपना लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, हमारा जो लाइटनिंग स्ट्रोक्स आते हैं आसमान से उनको डाइवर्ट कर देता है अर्थ में। लाइटनिंग सर्ज से हमारे बचाता है इक्विपमेंट को और लाइन को। आइए इसका क्या है सिंबल, ये इसका सिंबल है। देखिए अब ये इसमें क्या है, बीच में स्पार्क गैप जो उसमें होता है और ये लिमिटिंग रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे और इसको यहाँ अर्थ किया गया है, ये लाइटनिंग रजिस्टर है। ये कौन सा अपना बल्ब टाइप का। नेक्स्ट लाइटनिंग अरेस्टर है अपना एक्टिव गैप का। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो आपके जो एग्जाम में जनरली जो पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है कि सिंबल ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि कौन से टाइप का है। अब यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर को इन सारे सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। इनमें से आप कोई सा भी सिंबल बनाओगे तो पूरा करेक्ट है, जो भी सिंबल बनाओगे पूरा करेक्ट है लाइटनिंग अरेस्टर के लिए। आप ये भी बना सकते हो, ये सिंबल भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो। तो ये सारे सिंबल लाइटनिंग अरेस्टर्स के ही है हमारे। तो बीच में स्पार्क गैप होता है और एक रजिस्टर लगा होता है जो क्या करता है, हाई करंट को लिमिट करता है। अगला सिंबल है अपना आर्किंग हॉर्न का। आर्किंग हॉर्न में क्या है, 2 अप एंड डाउन एरो है जिनके बीच में अपन को गैप शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ओवर करंट रिले। ये अपना ओवर करंट रिले का सिंबल है। इसको ओवर करंट रिले को इस सिंबल से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ओवर करंट रिले का जो सिंबल है हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना और ये अपने जीएसएस के इक्विपमेंट में भी काम आता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट अपना सिंबल है अर्थ फॉल्ट रिले। ये अपना अर्थ फॉल्ट रिले का सिंबल है, जबकि आप देखते हो कि फॉल्ट का सिंबल अपना सिंपल क्या होता है, ये अपना फॉल्ट का सिंबल होता है। और ये क्या है, अपनी अर्थ फॉल्ट रिले जो अर्थ फॉल्ट से हमें प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा 3 फेज स्टार कनेक्शन। ये अपना स्टार कनेक्शन को डिनोट करता है। अब यहाँ पे न्यूट्रल ग्राउंड नहीं किया हुआ है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि न्यूट्रल अनग्राउंडेड तो ये सिंपल है, ये सिंबल है। अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड पूछा जाए, ठीक है, तो न्यूट्रल ग्राउंडेड में क्या होगा, यहाँ से न्यूट्रल निकलेगा और उसको इस तरीके से हम ग्राउंड कर देंगे, अर्थ कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 3 फेज डेल्टा कनेक्शन। ये अपना डेल्टा कनेक्शन का है सिंबल। इसके बाद क्या आता है अपना ओवरहेड लाइन, जो अपनी ये ऊपर लाइन जाती है उसका सिंबल इस तरीके से है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अर्थ फॉल्ट रिले है, ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है, ये वाला सिंबल ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है। एग्जाम के अलावा इंटरव्यू वगैरह में सिंबल भी ड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट सिंबल है अपने वायर का कनेक्शन। तो यहाँ देखिए इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वायर है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं लेकिन कैसे, कनेक्ट करके। ये अगर डॉट लगा दिया जाता है मतलब ये वायर एक दूसरे को क्रॉस तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड भी है यहाँ पे। ठीक है,
नेक्स्ट सिंबल है अपना नॉन कनेक्टेड वायर। नॉन कनेक्टेड वायर में क्या होगा, ये वायर यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं लेकिन यहाँ डॉट का निशान नहीं है, मतलब ये एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं है, ये ऊपर से निकल रहे हैं, इनमें दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। सेम इसी तरीके से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी मान लो आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है और कोई लाइन कोई कंडक्टर आपको निकालना है और उसको कनेक्शन नहीं दिखाना है, तो आपको लाइन को इस तरीके से निकालोगे, और जहां आपको लाइन को कनेक्टेड दिखाना है तो ये डॉट बना दोगे आप। तो इसका मतलब है कि भाई ये वायर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारे सिंबल फिनिश होते हैं, जीएसएस में यूज होने वाले सारे सिंबल हमारे यहाँ फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ग्रिड सब स्टेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे 220/132 kV एंड 132/33 kV, इनके हम सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ेंगे। और ये जो हमारे सिंबल्स है वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लो। थैंक यू।